तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं निवेश प्लस प्लान के बारे में, जिसका प्लान नंबर है 849। और दोस्तों एक सिंगल प्रीमियम प्लान है, यानी कि इसमें आपको एक साथ पैसा जमा करवाना होता है। और ये यूलिप प्लान है, यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इसके अंदर आपको इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों का ही फीचर मिल जाता है। जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं वो केवल इन्वेस्टमेंट के तौर पे लगाते हैं और उन्हें केवल रिटर्न मिलता है। लेकिन एलआईसी का निवेश प्लस प्लान एक ऐसा प्लान है जिसमें शेयर मार्केट के जितना रिटर्न भी मिलता है और साथ-साथ आपको इसमें इंश्योरेंस भी मिलता है। तो आइए जान लेते हैं कि इस प्लान को कैसे काम करता है। तो दोस्तों जब भी हम एलआईसी में पैसा देते हैं तो एलआईसी यानी कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उस पैसे में से इंश्योरेंस के लिए कुछ पैसा निकाल लेती है और कुछ पैसे को इन्वेस्ट कर देती है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में। चाहे वो शेयर्स में करे, चाहे बॉन्ड्स में करे या और किसी सिक्योरिटीज में करे। उसके बाद जो उस कंपनी को प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट में से अपना कुछ कमीशन रख लेती है, यानी कि अपना कुछ चार्ज रख लेती है और बचा हुआ प्रॉफिट पॉलिसी होल्डर को दे देती है। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करें, यानी कि कौन-कौन इस पॉलिसी को ले सकता है, तो इस पॉलिसी में सबसे पहले 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में क्या होता है, यानी कि जितना भी आप प्रीमियम जमा करोगे, उसका 1.25% आपका सम एश्योर्ड हो जाता है। और ऑप्शन 2 में क्या होता है, जितना भी आपने प्रीमियम जमा करा, उसका 10 टाइम्स आपका सम एश्योर्ड हो जाता है। यानी कि मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है बेसिक सम एश्योर्ड, हमने 1 लाख रुपए जमा करा प्रीमियम, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है इसलिए हमने 1 लाख रुपए एक साथ जमा कर दिए सिंगल प्रीमियम। तो हमारा सम एश्योर्ड हो गया एक 1.25 टाइम्स, यानी कि 1,25,000 1 लाख का। और दूसरे वाले ऑप्शन में 10 गुना होता है, इसलिए 1 लाख का 10 गुना हो गया 10 लाख रुपए। तो इसमें 10 लाख हो गया सम एश्योर्ड और इसमें 1,25,000 हो गया सम एश्योर्ड। बात करें एज की, तो ऑप्शन 1 अगर आप लेना चाहते हैं तो 90 दिन से लेकर 70 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है ऑप्शन 1 के लिए। और ऑप्शन 2 के लिए 90 दिन से लेकर 35 साल तक का व्यक्ति कोई भी इस पॉलिसी को ले सकता है ऑप्शन 2 के लिए। प्रीमियम की बात करें तो कम से कम हम 1 लाख रुपए का प्रीमियम इसमें जमा करवाना होता है और आगे की इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी प्रीमियम जमा करवा सकते हो। ये चीज़ दोनों ही ऑप्शन में लागू होती है, ऑप्शन 1 में भी और ऑप्शन 2 में भी। पॉलिसी टर्म की बात करें तो ऑप्शन 1 में हमें 10 साल से लेके 25 साल तक के लिए इस पॉलिसी को ले सकते हैं, चाहे वो 15 साल के लिए लें, चाहे वो 20 साल के लिए लें। ऑप्शन 2 में क्या होता है, जब तक आप 25 साल के हो जाते हैं, यानी कि जब तक आपकी एज 25 नहीं हो जाती तब तो आप 10 साल से लेकर 25 साल तक के लिए इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और आपकी एज अगर 26 साल से लेके 30 साल तक के बीच में है, तो आप इस पॉलिसी को 10 साल से लेके 20 साल तक के लिए ले सकते हैं। और अगर आपकी एज 31 साल से लेके 35 साल तक के बीच में है, तो आप इस पॉलिसी को 10 साल के लिए ले सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पॉलिसी केवल 90 दिन से लेके 35 साल के व्यक्ति ही ले सकते हैं, इसीलिए इसमें लास्ट उम्र जो 35 साल दी गई है। उसके बाद बात करें राइडर की, यानी कि इसमें हमें एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर मिल जाता है। इसका मतलब ये होता है, पॉलिसी होल्डर की अगर एक्सीडेंट के कारण मौत होती है, यानी कि मृत्यु होती है, तो उसे जो पैसे होते हैं वो डबल मिलते हैं। अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो 10 लाख प्लस 10 लाख यानी कि 20 लाख उसे मिलेंगे। एज एट मैच्योरिटी की बात करें, यानी कि मैच्योरिटी होने पर आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो ऑप्शन 1 में आपकी एज 85 साल होनी चाहिए और ऑप्शन 2 में आपकी एज 50 साल होनी चाहिए। एज एट मैच्योरिटी का मतलब है जब भी आप पॉलिसी लेते हो वो एज और प्लस जितने साल के लिए आप पॉलिसी लेते हो वो एज को मिलाकर जो भी एज आती है उसे हम एज एट मैच्योरिटी बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने 65 साल का कोई व्यक्ति 25 साल के लिए इस पॉलिसी को लेता है, तो 25 साल बाद उनकी एज 90 साल हो जाएगी तो उन्हें पॉलिसी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर हमें एज एट मैच्योरिटी 85 साल दी गई है ऑप्शन 1 में। लेकिन अगर वो वही 65 साल का व्यक्ति 20 साल के लिए इस पॉलिसी को लेता है तो 20 साल के लिए उसको ये मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ 85 आता है, 85 साल की उम्र यहाँ पर हमें दी गई है। इसी तरीके से ऑप्शन बी में है, यानी कि ऑप्शन 2 में है, यहाँ पे एज जो है मेच्योरिटी पर वो 50 साल दी गई है। और यहाँ पर मैंने 30 साल के कोई व्यक्ति लिया है जो 25 साल के लिए पॉलिसी लेता है, तो 25 साल बाद उनकी एज जो 55 साल हो जाएगी तो उन्हें पॉलिसी 55 यानी कि 25 साल के लिए नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर वही 30 साल का व्यक्ति 20 साल के लिए इस पॉलिसी को लेता है तो उन्हें पॉलिसी मिल जाएगी, क्योंकि 20 साल बाद एज एट मैच्योरिटी यानी कि मैच्योरिटी पर उनकी एज 50 साल हो जाएगी। और यहाँ पर ऑप्शन 2 में हमें 50 साल ही एज एट मैच्योरिटी दी गई है। और दोस्तों यहाँ पर है लाइफ अश्योर्ड इज लेस देन 8 ईयर्स। अगर आप किसी व्यक्ति की पॉलिसी करवाते हैं जो 8 साल से कम के हैं, तो उनका जो रिस्क कवर है वो तुरंत चालू नहीं होता। उनका रिस्क कवर जब चालू होगा, जब या तो पॉलिसी के 2 साल हो जाएंगे या फिर वो अगर पहले 8 साल के हो जाते हैं। तो इन दोनों में से जो भी चीज पहले हो जाती है तो उनका रिस्क कवर चालू तुरंत हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 3 साल का है, वो उन्होंने पॉलिसी ली, तो उनका रिस्क कवर जो है 2 साल बाद चालू होगा, यानी कि जब वो 5 साल के हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 7 साल का है और उन्होंने पॉलिसी ली, तो उनका रिस्क कवर 2 साल बाद चालू नहीं होगा, क्योंकि वो अगले साल ही 8 साल के हो जाएँगे। इसलिए 8 साल के होते ही उनका रिस्क कवर चालू हो जाएगा। तो दोनों में से जो भी चीज़ पहले हो जाती है, उनका रिस्क कवर तुरंत जभी चालू हो जाता है। और दोस्तों बात करें फंड टाइप की, तो सेम एसआईआईपी पॉलिसी है, जैसे कि निवेश प्लस की तरह ही यूलिप प्लान है एलआईसी का, उसमें भी 4 फंड देखने को मिल जाते हैं और इसमें भी सेम 4 फंड देखने को मिल जाते हैं। बॉन्ड फंड, सिक्योर्ड फंड, बैलेंस फंड और ग्रोथ फंड।
इन चारों फंडों में डिफरेंस क्या है? बॉन्ड फंड में क्या होता है, आपका 60% पैसा गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में लगता है और 40% गवर्नमेंट के शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में लगता है। और शेयर मार्केट में आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है, इसलिए इसमें रिस्क भी कम रहता है और रिटर्न भी थोड़ी कम होती है। सिक्योर्ड फंड में क्या होता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में पैसा थोड़ा कम हो जाता है और शॉर्ट टर्म में 40% लगता है और शेयर मार्केट में थोड़ा सा पैसा लगाना चालू कर देती है कंपनी, इसलिए इसमें लो से थोड़ा मीडियम रिस्क रहता है। बैलेंस फंड में क्या होता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में और कम पैसा हो जाता है और शॉर्ट टर्म में 40% लगता है और शेयर मार्केट में थोड़ा और पैसा ज्यादा लगना शुरू हो जाता है, इसलिए इसमें मीडियम रिस्क रहता है और रिटर्न भी थोड़ी ज्यादा होती है। और लास्ट है ग्रोथ फंड। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में सबसे कम पैसा लगता है, 40% लगता है शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में और सबसे ज्यादा पैसा लगता है इसमें शेयर मार्केट में, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा रिस्क रहता है, लेकिन इस सबसे ज्यादा रिटर्न भी इसी वाले फंड में मिलता है। लगभग लगभग 15% तक का रिटर्न इसमें हमें देखने को मिल जाता है। अदर बेनिफिट की बात करें तो इस पॉलिसी में हमें 4 स्विच फ्री में अवेलेबल हो जाते हैं 1 साल के अंदर अंदर। यानी कि अगर मान लीजिए आपने पहले बॉन्ड फंड में पैसा लगा दिया और आप चाहते हैं नहीं मेरे को तो बैलेंस फंड में पैसा लगाना चाहिए था, तो आप बैलेंस फंड में चेंज करवा सकते हैं अपने फंड को। इसी तरीके से आप इसमें इस पॉलिसी में ये चीज 4 बार करवा सकते हैं फ्री में, तो ये चीज इसमें एक बेनिफिट है। तो दोस्तों बात करें अदर बेनिफिट्स की, यानी कि कुछ और फायदे इस पॉलिसी में क्या है, तो 5 साल बाद इस पॉलिसी को आप सरेंडर करवा सकते हैं, यानी कि 5 साल बाद इस पॉलिसी को आप बंद करवाना चाहते हैं तो बंद भी करवा सकते हैं। पॉलिसी लोन जो इस पॉलिसी में अवेलेबल नहीं होता है और बैक डेटिंग भी इस वाली पॉलिसी में अलाउड नहीं है। यानी कि अगर मान लीजिए आप चाहते हैं आप आज पॉलिसी ले रहे हैं लेकिन पॉलिसी में डेट 1 महीने पहले की डल जाए, तो वो चीज इसमें अलाउड नहीं है। इसमें हमें टैक्स बेनिफिट देखने को मिल जाता है, यानी कि जो भी आप प्रीमियम देंगे उसका आप रिडक्शन ले सकते हैं 80C सेक्शन के अंदर। और मेच्योरिटी की बात करें तो अगर ऑप्शन 1 लेते हैं तो ऑप्शन 1 में जो मेच्योरिटी होगी वो टैक्सेबल होगी, लेकिन अगर आप ऑप्शन 2 लेते हैं जो कि 10 टाइम्स वाला है, उसमें जो मेच्योरिटी होगी वो नॉन टैक्सेबल होगी, यानी कि उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। डेथ क्लेम की बात करें तो दोनों ही ऑप्शन में अगर मान लीजिए जो भी पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है तो दोनों ही ऑप्शन में जो है टैक्स नहीं लगेगा डेथ क्लेम के टाइम पर। दोस्तों बात करें डेथ बेनिफिट की, तो डेथ बेनिफिट मान लीजिए पॉलिसी होल्डर की 5 साल बाद डेथ हो जाती है, तो उसे क्या मिलने वाला है, तो इन तीनों चीजों में से जो भी सबसे ज्यादा अमाउंट की होगी उसे वो चीज मिलेगी। या तो बेसिक सम अश्योर्ड या फंड वैल्यू या फिर टोटल प्रीमियम जितना भी हमने दिया हुआ है उसका 105%। मान लीजिए बेसिक सम अश्योर्ड 10 लाख का है और फंड वैल्यू 15 लाख की है, तो 15 लाख उन्हें मिलेगा। और जो टोटल प्रीमियम पेड है, यानी कि मान लीजिए उन्होंने 5 लाख रुपए भर दिया, तो 5 लाख का 105% जो भी होगा वो अमाउंट, तो इन तीनों में से जो भी चीज सबसे ज्यादा होगी वो उन्हें मिलेगी। दोस्तों बात करें चार्जेस की, तो इस पॉलिसी में हमें 3 टाइप के चार्ज देने होते हैं, एक एलोकेशन चार्ज, एक फंड मैनेजमेंट चार्ज, एक मोर्टेलिटी चार्ज। एलोकेशन चार्ज का मतलब है अगर आप इस पॉलिसी को ऑफलाइन खरीदते हैं एजेंट के थ्रू तो आपको 3.30% देना होगा अपने प्रीमियम का, और अगर आप इस पॉलिसी को ऑनलाइन खरीदते हैं तो आपको 1.5% देना होगा अपने प्रीमियम का। ये चार्जेस दोस्तों ज्यादातर पॉलिसीज में लगते हैं, यूलिप टाइप की पॉलिसीज जो होती है, लेकिन कुछ इंश्योरेंस कंपनी चार्जेस आपको बताती नहीं है या तो वो लास्ट में बताती है, तो इससे क्या होगा पॉलिसी होल्डर को नुकसान होता है। लेकिन LIC ट्रांसपेरेंट कंपनी है, वो शुरुआत में सारे चार्जेस आपको बता देती है। उसके बाद दूसरा चार्ज है फंड मैनेजमेंट चार्ज, यानी कि जो भी आपका पैसा कंपनी लगाती है LIC अलग अलग कंपनीज में शेयर मार्केट में लगाती है, तो वो लगाने के लिए उन्होंने फंड मैनेजमेंट एक्सपर्ट रखे होते हैं, तो वो ही इस पैसे को देखते हैं कि कौन सी कंपनी में कहाँ पैसा लगाता है, तो उनका भी चार्ज होता है। तो पर ईयर इनका चार्ज होता है 3.50%। जो भी आपके पैसे हो चुके हैं 3 साल 4 साल 5 साल बाद, जैसे मान लीजिए आपके पैसों की वैल्यू 10 लाख हो गई है तो 10 लाख का 3.50% होगा। इसी तरीके से आपके अगले साल पैसे की वैल्यू 11 लाख हो गई है तो 11 लाख का 3.5% ये हर साल लगने वाला चार्ज होता है। ठीक है। और अगर आपकी पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो गई है, मान लीजिए आपकी पॉलिसी चल नहीं रही है, तो उस केस में चार्ज जो है कम हो जाता है, जो कि हो जाता है 1.35% पर एनम। उसके बाद यहाँ मोर्टेलिटी चार्ज है, अगर 25 की उम्र है तो इतना चार्ज लगेगा, 35 की उम्र इतना चार्ज लगेगा। इस तरीके से इसमें कुछ चार्जेस होते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 21 साल के है और उन्होंने 1 लाख रुपए प्रीमियम अपना जमा करवाया और उन्होंने ऑप्शन 2 चुना है जो कि 10 टाइम्स वाला है, तो उनका सम अश्योर्ड हो गया 10 लाख, क्योंकि 10 टाइम्स इंटू 1 लाख इज इक्वल टू 10 लाख। और उन्होंने जो पॉलिसी ली है वो 20 साल के लिए ली है। तो अगर वो ग्रोथ फंड लेते हैं तो भी 1 लाख दिया उन्होंने, अगर वो बैलेंस वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो भी 1 लाख दिया, सिक्योर्ड वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो भी 1 लाख और बॉन्ड वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो भी 1 लाख। और साथ में इनकी रिटर्न है कि किसमें 15%, इसमें 12%, इसमें 10% और इसमें 8% रिटर्न मिलता है। तो रिटर्न भी आप देख सकते हैं, अगर वो ग्रोथ फंड लेते हैं तो 1 लाख देकर उन्हें 13 लाख रुपए मिल रहे हैं, अगर वो बैलेंस फंड लेते हैं तो 1 लाख रुपए देकर उन्हें 8 लाख मिल रहे हैं, और अगर वो सिक्योर्ड फंड लेते हैं तो 1 लाख रुपए देके उन्हें 5.5 लाख रुपए मिल रहे हैं लगभग। और अगर वो बॉन्ड फंड लेते हैं तो 1 लाख रुपए देके उन्हें 4 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा रिस्क ग्रोथ फंड में रहता है और सबसे ज्यादा रिटर्न भी ग्रोथ फंड में ही मिलती है, और सबसे कम रिस्क रहता है बॉन्ड फंड में और सबसे कम रिटर्न भी बॉन्ड फंड में ही मिलता है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लोज फंड में लगा दें पैसा सबसे ज़्यादा फंड देकर, क्योंकि इसमें रिस्क भी रहता है। हो सकता है आपका पैसा इसमें कम भी मिले या डूब भी जाए। इसलिए आप सोच समझ कर ही पैसा लगाएँ। उसके बाद दोस्तों इसमें हमें एक चीज़ और अच्छी मिल जाती है जिसे हम कहते हैं गारंटीड एडिशन। इसमें क्या होता है, पॉलिसी के 6वें साल, 10वें साल, 15वें साल, 20वें साल, 25वें साल आपको 3% मिलेगा सिंगल प्रीमियम का। जितना भी आपने प्रीमियम जमा करवाया है उसका 3% मिलेगा 6वें साल, 4% मिलेगा 10वें साल, 5% मिलेगा 15वें साल, 6% मिलेगा 20वें साल और 7% मिलेगा 25वें साल। यहाँ टेबल है, यहाँ पे हमने 1,00,000 रुपए प्रीमियम जमा करवाया, उसके बाद कुछ भी जमा नहीं करवाया क्योंकि सिंगल प्रीमियम है। ठीक है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप, आपको 6वें साल मिल गया 3% 1,00,000 का यानी कि 3,000 रुपए। उसके बाद 10वें साल मिल गया 4% यानी कि 4,000 रुपए। 15वें साल 5% यानी कि 5,000 रुपए और 20वें साल 6% यानी कि 6,000 रुपए। तो हमने टोटल पॉलिसी 20 साल की ली थी, इसलिए हमें 4 बार पैसे इसमें मिल गए। और दोस्तों एलआईसी हमें इस वाली पॉलिसी में एक बेनिफिट और दे देती है, जो कि है पार्शियल विड्रॉ। इसका मतलब है अगर आप अपनी पॉलिसी में से कुछ पैसे निकालना चाहते हैं तो वो निकाल सकते हैं। तो एलआईसी ने हमें यहाँ पर कुछ चीजें बताई हुई है कि अगर आप 6वें साल से लेकर 10वें साल तक के बीच में पैसे निकालते हैं, तो जितने भी पैसे आपने जमा कराए हैं, मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपए जमा कराए और आप 7वें साल पैसे निकालना चाहते हैं, और 7वें साल उस 1,00,000 की वैल्यू हो चुकी है 8,00,000, तो 6वें साल से लेकर 10वें साल तक के बीच में आप 8,00,000 का 20% निकाल सकते हैं। और 11वें साल से लेके 15वें साल तक के बीच में आप 25% निकाल सकते हैं। इसी तरीके से 16वें साल से लेके 20वें साल तक के बीच में आप 30% निकाल सकते हैं, जो भी आपकी फंड वैल्यू हो चुकी है उस वक्त। और 21वें साल से लेके 25वें साल तक के बीच में आप 35% निकाल सकते हैं, जो भी आपकी फंड वैल्यू हो चुकी है। जैसे कि आपने 1,00,000 रुपए जमा करवाए थे, लेकिन 21 साल से लेके 25वें साल में तक उस 1,00,000 की वैल्यू काफी बढ़ चुकी होगी, जो कि 15-16 लाख हो चुकी होगी। तो उसका आप 35% इसमें निकाल सकते हैं, जिसमें आपको 100 रुपए की फीस भी देनी होगी। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस पॉलिसी समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन भी दे सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।